दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। चलिए, हम लोग को थोड़ा लेट हो गया है मैथ के क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को 100% सही जवाब सॉल्व करने में लगे हुए थे। ठीक है, चलिए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा कीप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब को सॉल्व किए हुए अच्छी तरह से मिला के आपको बता रहे हैं। चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का कर्म क्या होगा बताइए। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो इसका सही जगह ऑप्शन सी, सेक थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री बताइए, इसका क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन सी। आप लोग मिलाते रहिए, क्योंकि अच्छी तरह से हम लोग अच्छी तरह से इसे बना के सोल्व किए हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कोसेक बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 3 10 स्क्वायर 60 डिग्री बताइए क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो तो कॉस ए प्लस बी 2 का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सेक C/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, 1:k का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेट जे है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के का त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, पाई प्लस 2 × k। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दो चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास की पहिए के द्वारा तय की दूरी कितनी होगी बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 264 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। ठीक है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 5 के प्रथम 7 गुणांक का माध्य क्या होगा बताइए। यहाँ माध्य पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ठीक है, 20 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, 12 का क्या होगा? इसमें माध्यिका पूछी जा रही है। ठीक है, तो माध्यिका कितना होगा इसका बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 16 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, इसमें बहुलक कौन है बताइए। बहुलक कौन है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक बराबर बंटन की माध्यिका इतना और माध्य इतना है तो बहुलक कितना होगा बताइए। इसका फॉर्मूला आता है, उस पर आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बताइए 15 नंबर इसका क्या होगा? ये माध्य में पूछा जा रहा है, ये बहुत इजी है, आप लोग अच्छी तरह से देख लें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 4 आंसर होगा इसका। ठीक है, 6 नहीं होगा, इसका आंसर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा बताइए। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता इतना है तो बताइए उसकी प्रायिकता कितना होगी? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, 0.65 होगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 3 सिक्कों की उछाल की संभव परिणाम कितनी होगी? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, 8 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती बताइए, कौन सी संख्या है? तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, 1.9। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 एक पासे की एक फेंक या 5 से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, 5/6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। बताइए इसका क्या होगा 21 का? तो इसका सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए बी सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। एक घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन कितना होगा बताइए। तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, ठीक है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी मिला लें, क्योंकि इसे सॉल्व किया गया है पहले से। बताइए इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, 1.1:8। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 बताइए इसका क्या होगा 24 का? तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, √2:1। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। एक बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 20 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। बताइए इसका क्या होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, 26 का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
27, बताइए 27 क्या होगा, तो 27 का भी होगा ऑप्शन बी, ठीक है, पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बताइए इसका क्या होगा, दो गोलक आयतों का अनुपात इतना इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 25:9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। बताइए 29 में क्या होगा, 29, तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यदि गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो गोले का व्यास कितना होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, 14 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवों का लंबतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो ऑप्शन बी, 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, यदि दो वृत्त अंत स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन ए, ठीक है, 1 होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवों के द्वारा कितना केंद्र होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, बताइए 34 क्या होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, बताइए 35 का क्या होगा, तो 35 का होगा ऑप्शन बी, 36 डिग्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, बताइए 36 का क्या होगा, तो 36 का होगा ऑप्शन सी, 2, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या होगा, 37 का बी, ठीक है, 10। आगे चलते हैं 38 का बताइए क्या होगा, 38 का होगा ऑप्शन बी, ठीक है, √b² - a² / b। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या होगा, तो ऑप्शन सी, ठीक है, 12/5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, बताइए 40 का क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेक थीटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, बताइए 41 क्या होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। बताइए 42 का क्या होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, अविरोधी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, बताइए 43 क्या होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्रतिच्छेदी सरल रेखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44, समीकरण निकाय इतना इतना, बताइए इसका हल क्या होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन कोई हल नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, बताइए 45 का क्या होगा, तो 45 का होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 18। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, बताइए 46 का क्या होगा, समांतर श्रेणी कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी, ठीक है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, बताइए 47 का आंसर क्या होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, बताइए 48 का क्या होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, 35। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या होगा, तो 49 का होगा ऑप्शन डी, ठीक है, 28। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, बताइए 50 का क्या होगा, तो 50 का बी, ठीक है, 14। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे 100 से 100 अच्छी तरह से सॉल्व किया गया प्रश्न को बताया जा रहा है, ठीक है, एक भी आपको गलत नहीं मिलेगा क्योंकि इसे अच्छी तरह से सॉल्व करके हम बता रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, बताइए 50 का क्या होगा, तो 50 का ऑप्शन बी, ठीक है, 14। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, बताइए 51 का क्या होगा, तो ऑप्शन बी, -4,2, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, बताइए 52 क्या होगा, तो ऑप्शन सी, 2a = b। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, इसका सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, बताइए 54 का क्या होगा, 54 का होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। बताइए 55 का क्या होगा, तो ऑप्शन सी, 11 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। 56 का बताइए, तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, ठीक है, 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। आप लोग सिर्फ मिला लीजिए, बताइए 57 क्या होगा, तो ऑप्शन बी, 3:2 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, बताइए 58 क्या होगा, तो ऑप्शन बी, 25:49। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। तो 59 का क्या होगा, तो ऑप्शन बी, 25:16। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, बताइए 60 का क्या होगा, तो 60 का ऑप्शन बी, a/2√3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61, बताइए इतना आसान है, क्या होगा, तो अपरिमेय होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। बताइए 62 का क्या होगा, तो 62 का भी अपरिमेय होगा। जब अपरिमेय से परिमेय को करेंगे गुना तो अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन ए। आप लोग इसे नहीं मानिए, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। बताइए 64 का क्या होगा, तो ऑप्शन ए, ठीक है, 2 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
65, 65 का क्या होगा, तो ये भी अपरिमेय होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66, बताइए 66 क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 67, बताइए 67 क्या होगा, तो ऑप्शन सी 315, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68, बताइए 68 का क्या होगा, तो ऑप्शन ए 1365। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। 69 बताइए, तो इसका सही होगा ऑप्शन बी 2Q। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, बताइए 70 क्या होगा, तो 70 का होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बताइए 70 का होगा, 71 का होगा ऑप्शन ए 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72, बताइए 72 क्या होगा, तो ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, बताइए 73 क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्या होगा बताइए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 6 होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, बताइए 74 का क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। 75 का क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76, बताइए 76 का क्या होगा, तो यह ऑप्शन बी वास्तविक और समान होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, बताइए 77 में क्या होगा, तो ऑप्शन ए 3 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। 78 बताइए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 54 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79, बताइए 79 क्या होगा, तो इसको आप ए नहीं माने, ए गलत होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, बताइए 80 का क्या होगा, 80 का होगा ऑप्शन सी 9 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81, बताइए 81 क्या होगा, 81 का ऑप्शन बी -82। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, बताइए 83 क्या होगा, 83 का ऑप्शन ए 900, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 82 बताइए 82 का होगा, 82 का 19, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, बताइए 84 क्या होगा, 84 का होगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85, बताइए 85 का क्या होगा, 85 का ऑप्शन बी 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86, बताइए 86 का क्या होगा, तो 86 का होगा ऑप्शन ए, ठीक है, 5/10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87, बताइए 87 क्या होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88, इसका होगा 2 -2, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89, 89 का होगा, तो ऑप्शन बी 10 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91, 91 क्या होगा, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92, 92 क्या होगा, ऑप्शन सी बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93, 93 क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पाइए 97, 97 क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98, 98 क्या होगा, ऑप्शन ए x-5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99, 99 क्या होगा, तो इसे आप लोग 2 लगा सकते हैं कि इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, तो 100 का होगा क्या, तो ऑप्शन ए 25 होगा, ठीक है। आज का क्लास ये पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कितना सही हुआ है, ठीक है। धन्यवाद।